हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, वो था ज्योग्राफी का और चैप्टर का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट। ठीक है? इसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी। जैसे जब हम डेजर्ट की बात कर रहे थे तो हमने बताया कि डेजर्ट क्या होता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ डेजर्ट के बारे में डिस्कस किया जिसमें हमने हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट के बारे में बताया था। जिसमें हमने हॉट डेजर्ट जब पढ़ना शुरू किया तो हमने सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ा लास्ट क्लास में। आज हम क्या करेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे जिसमें हम लद्दाख के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो पिछली चीजें जो मैंने कल लास्ट क्लास में पढ़ाई थी क्या वो सारी चीजें आपको क्लियर हैं? उसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है तो हम आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पढ़ना है कि द कोल्ड डेजर्ट एंड लद्दाख के बारे में डिस्कस करना है। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता पूछना चाहूंगा कि कल हम लोग क्या कहते हैं कि सहारा डेजर्ट जब पढ़ रहे थे तो सहारा डेजर्ट के अंदर हमने एक कंट्री का नाम सुना था, इजिप्ट। इजिप्ट में एक रिवर है। कौन सी रिवर थी? जो कैसी रिवर है? लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है ना? तो ये रिवर है। अब इस रिवर के बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। रीजन ये है कि क्योंकि ये यहां पढ़ लिया, अब आगे हो सकता है कि इस रिवर के बारे में डिस्कस नहीं किया जाए। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना हम जब इस रिवर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया है, तो थोड़ा-सा इसके हम बारे में डिस्कस ही कर लेते हैं और इसको आज यहीं पर ही खत्म करते चलते हैं। ठीक है ना? तो हमें देखो ये समझना होगा कि जब हम क्योंकि और क्यों पढ़ रहे हैं तो इसको ये भी समझो कि इस रिवर को नाइल रिवर को लाइफलाइन ऑफ द इजिप्ट कहा जाता है। यानी मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इजिप्टियन जो भी सिविलाइजेशन थी, वो सिविलाइजेशन जो है वो इसी रिवर के आसपास डेवलप हुई थी, जो लगभग आज से 6500 साल पहले। ठीक है? ये सिविलाइजेशन यहां पर डेवलप हुई और दुनिया की लगभग लगभग 4 बड़ी सभ्यताओं में एक सिविलाइजेशन थी, या 4 बड़ी सिविलाइजेशन में एक सिविलाइजेशन ये भी थी, जिसमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आती है, जिसमें चीन की सिविलाइजेशन आती है, जिसमें भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, और एक फोर्थ नंबर में इसकी अगर हम बात करें तो कौन है? इजिप्टियन सिविलाइजेशन। और दुनिया की जितनी भी शुरुआत में सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई, वो सारी की सारी सिविलाइजेशन जो है किसी ना किसी रिवर वैली के किनारे डेवलप हुई। जैसे जब हम इजिप्टियन की बात करते हैं तो ये मिस्र सिविलाइजेशन, सॉरी, ये जो नाइल रिवर है उसकी वैली के आसपास डेवलप हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस रिवर और उसकी जो टिबेटीज थी वहां पर डेवलप हुई। और अगर हम बात करें तो ये मेसोपोटामियन जो है, ये फरात रिवर है, इनके आसपास डेवलप हुई। ठीक है ना? चीन है जो होंगहो रिवर जो है वहां के आसपास जो है डेवलप हुई। तो इस तरीके से आप देखो कि जितनी भी सिविलाइजेशन है वो सारी की सारी रिवर के आसपास डेवलप हुई। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितनी भी सिविलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये कोई गांव वाली सिविलाइजेशन नहीं थी। सिविलाइजेशंस का मतलब ये होता है कि यहां पर जब हम बात करते हैं कि सिविलाइजेशन की, तो यहां पर बड़े-बड़े मल्टीनेशनल, एक तरीके से ये कहते हैं एक ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। बड़े-बड़े नगर थे, बड़े-बड़े सिटीज थे। जैसे हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो यहां पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, कालाबंगी, सॉरी कालीबंगा, बनावली, ठीक है ना? आपका ये क्या कहते हैं, लोथल, ठीक है, आमरी, ये बड़े-बड़े चाहुंदड़ो, ये बड़े-बड़े सिटी थे, बड़े-बड़े सिविलाइज मतलब बड़े-बड़े सिटी थे, नगर थे बहुत बड़े। अब ये सारी की सारी सिविलाइजेशन आप देखो, और ये जितनी इतनी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये कहा जाता है कि इतनी ज्यादा डेवलप थी कि आज की सिविलाइजेशन उसको कंपेयर नहीं कर सकते हम। मतलब वहां का सिस्टम इतना अच्छा था। समझ वाली बात ये। तो हमें ये समझना है कि जो मिस्र में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई, वो जो नाइल रिवर के आसपास, ये नाइल रिवर कहां से निकल रही है, क्या उसका ओरिजिन पॉइंट है, कहां जाके गिर जा रही है, ये चीजें हमें समझना हो। ठीक है बात ये। चलो, तो देखो यहां पर मैं अफ्रीका बना देता हूं आप लोगों के लिए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट बना रहा हूं, ठीक है ना? थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा।
का रीजन है नीचे नहीं आएगा ना, फिर वो अजीब लगने लगता। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जब हम बात करेंगे, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास जैसे यहां पर सोमालिया है, ठीक है, यहां पर फिर इसके बाद यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है इथोपिया। ठीक है, ठीक, यहां पर क्या है कंट्री का नाम, ठीक है, इथोपिया के यहां पर, फिर यहां पर एक कंट्री है, या यहां पर तीन कंट्री हैं जैसे मैंने कल नाम लिए थे, यूकेटी, युगांडा, केन्या और तंजानिया, जो विक्टोरिया लेक के समय हमने बताया था, है ना। तो ध्यान से सुनो, अब मैं बताता हूं यहीं पर। तो जैसे मान लो यहां पर मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं क्या करता हूं, विक्टोरिया लेक ही बना देता हूं, है ना। ठीक है, और इस लेक के चार तीनों तरफ ये लेक जो है कौन सा बॉर्डर कवर कर रहा है, तो इन तीनों कंट्रीज, ठीक है, यूकेटी, युगांडा, केन्या। हालांकि देखो देखो, जैसे एक कंट्री ये है, दूसरा ये, तो बीच में ऐसे है लेक। समझ वाली बात ये? हाँ, ठीक है, क्लियर है बात ये। तो ये विक्टोरिया लेक है, ठीक है ना, ध्यान सुनना। हाँ बताओ क्या करा, कौन, ये तीनों से बॉर्डर शेयर करा तो तीनों कंट्री में आएगा, क्या दिक्कत है। मतलब यहां पर देखो, एक चीज समझो, एक गाना सुना होगा आपने, ये पंछी, ये नदियां, ये हवाएं, न समझे सरहदें। मतलब इनको किसी देश की बाउंड्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें क्या मतलब बाउंड्री। आज ये पाकिस्तान में, कल इंडिया पहुंच जाएंगी, इनके लिए कोई बॉर्डर थोड़ी ना है। हवाओं के लिए कोई बॉर्डर बनाया गया है, नदियों के लिए कोई बॉर्डर बनाया गया है। अब बांटे हैं लोगों ने, पहले नहीं था। हम्म, साइबेरिया का पक्षी जो है वो जम्मू कश्मीर में आ जा रहा उड़ के, उसके लिए कोई सरहद है। तो ये झील है, झील बहुत पहले डेवलप हुई, देश बाद में बने, ठीक है। तो ये है, तो ये लेक है। अब यही एक लेक यहां पर है, और एक लेक यहां पर है इथोपिया के इस जगह पर, जिसका नाम है ताना लेक। क्या नाम है ना, ताना लेक, मम्मी लोग ताना देती हैं, ठीक है ना, ताना लेक, ठीक है, क्लियर है बात ये। अब देखो यहां पर समझना बात को, ताना लेक से और विक्टोरिया लेक से दो रिवर्स निकलती है। हाँ मतलब सॉरी सुनना, कि यहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है व्हाइट नाइल रिवर, ठीक, और ताना से एक रिवर यहां से निकलती है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है ब्लू नाइल रिवर, ठीक। और यहां पर एक कंट्री है, ध्यान सुनते चलना, यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है सूडान, इथोपिया से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। सूडान में, सॉरी यहां थोड़ा सा मैं ऊपर बना देता हूं ऐसे, सूडान, ठीक है, सूडान है। अब इस सूडान में ये दोनों ही जो रिवर हैं, कौन कौन सी, तो ये व्हाइट नाइल रिवर और कौन सी, ब्लू नाइल, दोनों ही मिलती यहां पर। यहां पर सूडान की कैपिटल का नाम है खार्तूम। खार्तूम जो प्लेस है वहां पर, हाँ, वहां पर क्या है, ये क्या है, ज्यादा नाम हो गए हैं? हाँ, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों रिवर, सुनो, दोनों ही रिवर क्या है, मिलती हैं, कौन कौन सी, व्हाइट और ब्लू नाइल रिवर, नहीं नाम है सिर्फ, ठीक है। बड़ा अच्छा लॉजिक था, ठीक है। इसके बाद ये यहां से मिलने के बाद ये जो रिवर निकली इसका नाम है नाइल रिवर। जैसे हमने अमेजन जब पढ़ा, तो अमेजन जो है मंतारो और उसकी और एक छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे मिलने के बाद जब मंतारो आगे बढ़ती तो वो अमेजन रिवर कहलाती है कि नहीं। जैसे गंगा के बारे में हमने पढ़ा, अलकनंदा और भागीरथी दोनों कहां मिल रही थी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलने के बाद क्या कहला रही थी, ऐसी ये रिवर है व्हाइट नाइल रिवर, ब्लू नाइल रिवर, दोनों ही मिल रही। इसके बाद ये क्या कर रही है, आगे जब बढ़ रही तो इसका क्या नाम है,
नाइल रिवर, प्रयाग। नहीं नहीं, इसका सनी देओल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये मिस्र में होती हुई ऐसे, यहां पर क्या है, यहां पर डेल्टा बनाती है, बर्ड टाइप डेल्टा इसको बोलते हैं, मतलब जो चिड़िया के पैर जैसा होता है वैसा डेल्टा फॉर्मेशन करती है, बर्ड फुट डेल्टा इसको बोलते हैं। डेल्टा भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जब आप पढ़ाऊंगा तो डिटेल। अनोखी तो हरी दुनिया में जो भी चीज है वो अपने आप में अनोखी है, ठीक है ना। और इसके बाद ये क्या है, मेडिटेरियन सी में जाकर गिर जाती है। क्लियर है बात, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक बात और समझो, मैं एक और चीज के बारे में यही बता देता हूं, आया है तो यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूं। यहां पर कल मैंने एक पेनिनसुला का नाम लिया था, कौन सा पेनिनसुला था? हैं? सिनाई पेनिनसुला। ठीक, यहां पर देखो, आपने एक रिवर का नाम सुना होगा, स्वेज, सॉरी एक केनाल का नाम सुना होगा, स्वेज केनाल, स्वेज स्वेज। स्वेज केनाल का नाम नहीं सुना आपने आज तक? हे भगवान अंग्रेजों, स्वेज होता है, स्वेज ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। कौन कह रहा नहीं है? नहीं पढ़ा तो नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम तो है ही नहीं। स्वेज बोलते हैं उसको, स्वेज केनाल। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ। प्रूफ कराएंगे आप लोगों को ना। अरे यार, ये तो एक ये बवाल अलग है। देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, देखो ये, देखो ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये देखो इजिप्ट, इसको खोलते हैं, इसको बड़ा करते हैं, ए भगवान, ये आ गया। हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, सही, बहुत सही। देखो ये कौन सी ये कौन सा सी है, बताएगा कोई मुझे? हाँ रेड सी, देखो यहाँ पे लिखा है स्वेज केनाल, ठीक है। ठीक, और यहां पर देखो फिर क्या है कि आप दिख गया अब आपको। अब यहां पर क्या था, ये पहले केनाल नहीं था, पहले ये पेनिसुला पूरा कनेक्ट था मिस्र से, इजिप्ट से। बात होता क्या था कि लोगों को, यूरोप के लोगों को मध्य एशिया से या भारत से व्यापार करना होता था, तो पूरा अफ्रीका का ऐसे चक्कर लगा के यहां से ऐसे जाते थे वो। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर केनाल बना दी। फंस गई थी और दुनिया वो तो अभी जल्दी फंसी है वो तो। 300 करोड़ ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे ये केनाल बनाई गई, तो स्वेज केनाल बनाई गई थी यहां पर, ठीक है, याद रखना इस चीज को। क्लियर बात ये, ठीक है। सेनाई पेनिनसुला पर क्यों काट कर क्या बनाया गया, स्वेज केनाल। पर अब तो ये बड़ी कर दी थोड़ी, कोई नाला नहीं है घर का, रोज फड़ुआ लेकर जाके साफ कर रहे हैं हम। कुछ जगहों पर चौड़ा किया गया है, और ये कोई 1-2 किलोमीटर में नहीं दिख रहा है, ये तुमको दिखाते, रुको, ये तुम देख रहे हो, ये तुमको लग रहा है 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। हाँ एंड पे है ना, सबसे नीचे वाला पार्ट जिसमें ये सऊदी अरेबिया का पार्ट, यहाँ पर चलो ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर होगी बातें सारी चीजें, ये बना लोगे। ये पहले हाथ खड़े कर दे तो नहीं नहीं होगा सर, हमसे तो नहीं होगा, आप देख लो अपने हिसाब से। बना लो, बना पाओ बनाओ, वरना रहने दो, कोई जरूरी, बस मैं आपको ये है कि आपने यहाँ पर देखा था उसको ध्यान से, बस खत्म बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे ये कहाँ, अब आते हैं कोल्ड डेजर्ट के बारे में। देखो डेजर्ट का मीनिंग तो कल मैंने समझा दिया था, जहां पर क्या होता है, जो बायोलॉजिकली अनकल्टिवेटेड रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। वहां पर लो रेनफॉल होगी। अब देखो, अब यहां पर कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहा है, तो कोल्ड डेजर्ट में क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा
लो होगा। ज्यादा होगा तो तुमको मारेंगे अभी हम। हाँ, ठीक है। हाँ, चलो इधर आओ। तो क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा। लो होने का मतलब ये कि 0 डिग्री और माइनस में चले जाओ। मतलब इवन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें, यहाँ तो अभी कहाँ होगा, ये कहाँ ठंड, कौन, नहीं कभी गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में तो यहाँ ऐसा हाल होता है कि आप मतलब यहाँ पर सन जो होता है, क्या बोलते हो, सन बर्न होता है यहाँ पर। सन बर्न का मतलब ये होता है कि अगर आप सन क्रीम यहाँ पर घूमने जाओ कभी लद्दाख में गर्मी के मौसम में, तो सन मतलब जो सन क्रीम होती है वो जरूर लेकर जाना। हाँ, ठंडी ड्राई होती है, ड्राई ड्राई। हाँ वो देख लिया, ड्राई होती है। और क्योंकि हम यहाँ बहुत हाइट पे चले गए, अब हम समझते हैं, ठीक है। चलो इधर आ जा, नहीं तो फिर क्लास खत्म हो जाएगी और टॉपिक नहीं खत्म होगा ये। हाँ, तो ध्यान सुनो, अब हम देखो कोल्ड डेजर्ट की बात करें। देखो कोल्ड डेजर्ट जो है वो कहाँ डेवलप हो सकते हैं, ध्यान सुनना दो चीजें। जैसे कि हमने एक चीज आपको, जैसे ये अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ है, तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर सबसे पहली चीज है कि कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत कम होगा। और टेम्परेचर आपको कहां कम मिलता है, तो जैसे कि जब हम बात करते हैं, जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है, जैसे ही हम क्या होता है, ये 0 डिग्री जो इक्वेटर है इसको बोलते हैं लोअर लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, ठीक, बस सुनते जाओ। और जैसे जैसे हम लो से हाई की ओर जाएंगे, यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। ये साइन का मतलब क्या होता है, जब भी मैं बनाऊं कम होना, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और मैं बताऊं कितना डिक्रीज होता है। यहां पर क्या होता है कि जब आप अर्थ के ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर जाते हो तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या है, कम हो जाता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। दिमाग लगा बुद्धि। आप सोचो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप नॉर्मली एक जगह पर हो और वो जहां पर है वहां से आप क्या है कहीं गए और उस हाइट पर पहुंच गए जो 3 किलोमीटर है ऊंचाई पर है। अब आप सोचो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाइट कम हो जाएगा, मतलब कम हो जाए, कम। अरे मैं समझ गया, मैंने लगभग बोला इसीलिए, मैं समझ गया, मैंने लगभग इसीलिए बोल दिया है, बस, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात ये। तो क्या होता है कि टेम्परेचर, इसलिए आप देखो ना कि हम अगर देखो यहां पर एक बात करें, या तो ये होगा, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर जाएं। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो भारत का जो लद्दाख वाला जो एरिया है वो उतना हाई एल्टीट्यूड पे नहीं है। उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है यही 1 किलोमीटर हाइट पे बढ़ने से। नहीं समझ में आ रहा है, ये एल्टीट्यूड ही तो बता रहा हूं मैं। ऊंचाई का मतलब क्या होता है भाई मेरे, अरे ये यहाँ पर वैष्णो देवी है, अगर हम उसको नीचे जा कितनी गर्मी लगेगी, टॉप पे पहुंचेंगे कैसा लगेगा, बस वही तो है भाई। मैंने मैंने वो शब्द ही नहीं बोले अभी, मैं ये कह रहा हूं, पूछो। हाँ,
मैंने वो शब्द ही नहीं बोले अभी। मैं ये कह रहा हूं कि जब जैसे क्या है, देखो टेम्परेचर दो जगह पर कम आपको मिलेगा, या तो हाई लैटिट्यूड हो। हाई लैटिट्यूड का मतलब क्या होगा कि जैसे ये 0 डिग्री है, यहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर। जैसे जब हम 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री और 60 डिग्री पहुंच जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो एक तो लैटिट्यूड बाई हम अगर ऊपर जा रहे हैं, 0 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं या 0 डिग्री से नीचे जा रहे हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक ये होता है कि भले ही लैटिट्यूड सेम हो, लेकिन वहां का टेम्परेचर आपको वैरी दिखेगा। आप वहीं पर एग्जांपल देख लो कि वहीं शिमला है और बगल में एक और सिटी है जो नीचे प्लेन वाले एरिया में है। शिमला पर आपको ज्यादा कम टेम्परेचर मिलेगा, ये नीचे आपको ज्यादा मिलेगा। उसका रीजन क्या है, वो हाइट पे, शिमला हाइट पे है। तो हाइट का मतलब ये है कि मैंने कहा कि जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ये हाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बाकी तो ये नॉर्मली ऐसा होता ही है भाई। हाँ, माइनस में जरूरी थोड़ी ना नीचे से कम होगा, बस ये जान लो। ठीक है, क्लियर है बात ये। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर देखो लद्दाख की जब हम बात करेंगे, लद्दाख की, तो लद्दाख में क्या है कि यहां पर टेम्परेचर बहुत कम है। मतलब टेम्परेचर का नाम पर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर ले, फिर हम टेम्परेचर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये समझो कि लद्दाख है कहां पर। जो लद्दाख हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, पहले जो था 2019 से पहले कुछ और मैप हुआ करता था भारत का, आज अलग मैप है। आज का जो मैप है अगर हम बात करें तो देखो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। पीछे है कि आगे है, ये है। ये देखो लद्दाख वाला जो ग्रीन दिख रहा है, ये लद्दाख है। ठीक, चुप रहो। और इसमें देखो लद्दाख में ये जो है डेजर्ट कहां पर है, लद्दाख, ये इस वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, ये जो पार्ट है, ये यहां पर डेजर्ट है। लद्दाख डेजर्ट यहां पर है, ठीक है। हम्म? नहीं, ये टेम्परेचर जहां बहुत ज्यादा लो होगा वहां बन जाएंगे, डेवलप हो सकते हैं ये, ठीक है ना। हाँ, ड्राई हवा होगी, और भी बहुत फैक्टर होते हैं, लो रेनफॉल हो जाए, सारी चीजें होती ना। और देखो रेनफॉल का मतलब ये नहीं होता कि पानी की बूंदे ही बरसें, आइस के फॉर्म में भी तो गिरती हैं, होती है बारिश, उसको भी तो रेनफॉल ही तो बोलते हैं। देखो यही तो बातें हैं, यही तो ज्योग्राफी है, यही तो ज्योग्राफी है। टाइप ऑफ रेनफॉल भी होती हैं, आपको पता है, ओरोग्राफी रेनफॉल। हाँ, नहीं वो नहीं होता है। जैसे जो पर्वतों पे वर्षा होती है उसको क्या बोलते हो, ओरोग्राफी रेनफॉल। उसको नॉर्मली नॉर्मली बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। सर आगे बढ़े क्या, इसीलिए तो कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र करो, समय आने दो, धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये कहीं नहीं पढ़ना, यहाँ 10 तक तो कहीं नहीं पढ़ना, लेकिन ऐसे क्लास में बीच बीच में कहीं कहीं पढ़ा दिया करेंगे, है ना। 9th वालों को अभी जो पढ़ रहे थे, वो तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे थे। लॉ नहीं है, वैसे वो भी होते हैं जो आप बोले, आईपीसी भी होता है, सीआरपीसी भी होता है, इंडियन पिनल कोड बोलते हैं, वो अलग बात होती है। इधर इधर छोड़ो, अभी मत, इधर मत ले जाओ हमको, ठीक है। मैं इधर उधर चला जाऊंगा, फिर टॉपिक रह जाता है, फिर यही फिर कल परसों फिर होगा एक क्लास। इधर आते हैं पहले, देखो थोड़ा सा आप इधर आ जाओ, थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, समय कम बचा है। इधर देखो, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो यहां पर समझो, जैसे कि मैंने आपको मैप दिखाया अभी, ठीक है, जस्ट अभी मैप दिखाया, तो देखो मैप में यहां पर जम्मू एंड कश्मीर है, और जम्मू एंड कश्मीर के देखो यहां पर क्या है, कहां पर है, ये ईस्टर्न, दिख रहा है ये बात। देखो और यहां पर दो रेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे, ठीक है, हाँ, यहां पर एक रेंज है, कौन सी रेंज है,
बेसिकली यहाँ पर एक रेंज है काराकोरम, ऐसे फैली हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसी के पास नीचे लद्दाख है, फिर इसके बाद जस्कर एक ऐसे रेंज है जस्कर। तो ये काराकोरम और लद्दाख, सॉरी, जो जस्कर रेंज है इसके बीच में भी ये लाई करता है। जस्कर जो रेंज है, देखो ध्यान सुनना, कारा, नहीं नहीं सुनो तो, कोरम, और इसी कारम कोरम में आपने एक पीक एक पीक का नाम सुना होगा, केटू, सुना है ना, वो इसी से बना है, इसी काराकोरम रेंज पे वो केटू है। तो इसका देखो, एक के ये और एक के दो, टू के हो गया, तो केटू, ठीक है, ठीक है ना। और इसका रियल नेम, केटू का रियल नाम पता क्या होता है? ऑस्टिन गॉडविन, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यही हम लोग ऐसे बोलते हैं जनरली, उसका नाम है केटू। कौन? ये अरे ये, अरे भाई ये लगा, पता है मुझे कोई मैप नहीं मिल रहा था दिखाने के लिए, मुझे मजबूरी में लगाना पड़ा, मुझे पता था तुम लोग ये सवाल पूछोगे। ये बेसिकली रेंज है, ये भी हिंदू कुश पर्वत। इसका हिंदू कुश का नाम पता है? जब आप प्राचीन काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे ना, या मिस्र की या किसी सिविलाइजेशन, वहां पर इसका नाम होता है। तो आपने मेरे पे तो बताया नहीं, हाँ अरे भाई, व्यापार चलता था, व्यापार, ट्रेड से डेवलप हुई थी सिविलाइजेशन। जैसे मैंने बताया था कि सिनाई पेनिनसुला से मिस्र के लोग फिरोजा स्टोन लेकर आते थे, लेबनान से वुड लेकर आते थे, लकड़ियां लेकर आते थे, उस वहां की जगह से ना। ये लाहौल और स्पीति हैं। ये कौन है? लाहुल, लाहुल, राहुल नहीं, लाहुल, लाहुल। कुल्लू और मनाली सुना है? सेम वैसा ही है बस, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अरे क्या, अरे बताओ, किन्नौर है वो, प्लेस के नाम है भाई, बस प्लेस के नाम है, बस खत्म करो। तो ये रेंज समझ में आ गई, ये बता दिया मैंने रेंज, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। अब देखो, द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जस्कर माउंटेन इन द साउथ इनक्लोज। जस्कर, जस्कर होता है, जास्कर नहीं होता, जस्कर होता है। ऐसे देखो, ऐसे लिखा होता है जस्कर, हाँ ऐसे ही लिखा है। अंग्रेजों से सवाल करो जाके, जाओ, अंग्रेजी ऐसी क्यों बनाई, उसको बोलते कुछ और है, तुम लिखते कुछ और हो। ठीक है ना। इधर देखो, फिर समझ में आ रहा है दशरथ, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, फिर इधर देखो, फिर इसी जो डेजर्ट जो है, यहां से कई सेवरल जो है रिवर्स निकलती है, कई सारी। जैसे अगर रिवर्स का मैं नाम लूं, श्योक है, न्यूब्रा है, गिलगित है, कहीं मिलेगी नहीं, बस सुन लो, गिलगित, गिलगित, ठीक है ना, हुंज है, ठीक है ना, ये रिवर्स हैं, इसी में क्या हो गया, क्यों नहीं मिलती, दिखाऊं? बहुत सारी रिवर मिलेंगी तुम्हें, मुझे पता है, मैं एक सांस में कम से कम 10 से 15 रिवर रख के नाम ले सकता हूं। अब वो तो याद के ऊपर, मतलब याद तो काफी सारी हैं। अरे यहाँ पहले पढ़ लो, बाद में लेंगे, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद, हाँ तो बता दो ना, क्लास खत्म होने। अरे तब 1 मिनट, अभी तो 24 मिनट है। अरे चलो, सिंधु, सतलज, व्यास, रिवर्स, रावी, ठीक है, इसके बाद गंगा, यमुना, चिनाब, सिंध, क्या कहते हैं इसके बाद, व्यास, ठीक है। इसके बाद अगर हम फिर बात करें तो यहाँ पर गंगा की बहुत सारी रिवर, जैसे राम गंगा, गौरी गंगा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंगा, है ना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो हुगली हो गई, ठीक, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गई, नर्मदा, तापी हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इंडस हो, क्या कहते हैं, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्रा में बना उसकी सहायक नदियां हो गई, जैसे जैसे अगर हम बात करें तो ये तुम्हारी
दिहांग, लोहित, है ना, शुभ्रसरी, धनसरी, ठीक है ना, मानस, कामेंग, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि भागीरथी, तो हाँ वो तो उसकी गंगा में आ जाए, ठीक है। अरे ठीक है भाई, इतना आ जाओ, बहुत सारी। चलो ठीक है, इधर आओ इधर। बहुत सारी रिवर याद हैं, ऐसे देखो जब बोलने लगो तो ना याद है। अभी तुमको कितनी, श्योक और गिलगित बताया, नुब्रा बताया, तो वही तो मैं कर रहा हूँ। चलो इधर देखो, सेवरल रिवर फ्लो थ्रू द लद्दाख, इंडस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ लद्दाख, ठीक है ना। तो क्या है, इंडस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल द गांगरी ग्लेशियर, वो गंगोत्री, वो अलग है। हाँ ठीक है, क्लियर बात ये। तो यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स है, जिसमें इंपॉर्टेंट रिवर क्या है, इंडस है। कई सारे ग्लेशियर, जिसमें एक ग्लेशियर का नाम दिया क्या, ग्लेशियर, ऐसे यहाँ पर बिस्पा है, हिस्पर है, ठीक है ना, ये सब ग्लेशियर भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या, ये सब लद्दाख में ही मिलेंगे आपको, उस नॉर्थ लद्दाख में मिलेंगे ज्यादातर चीजें, ठीक है ना। जैसे अगर हम इंडस की बात करें तो इंडस यहाँ से ऐसे एंटर करती है ऐसे लद्दाख में, और ऐसे होती है यहाँ से निकल के ऐसे जाती है, ठीक है। फिर ऊपर से इंडस से में ऊपर से आके यहाँ पे श्योक है, फिर यहाँ पर नुब्रा है, यहाँ पर गिलगित है, ये ऐसे रिवर है। हाँ, नॉर्थ अफ्रीका। क्यों वेस्ट, क्यों बोल दिया। मैंने ये कहा था कि वो पूरे नॉर्थ में फैला है, लेकिन उसका वो एरिड वाला जो रीजन है वो वेस्टर्न पार्ट में है। और मैंने ये भी, मैं बताऊं कैसे मैंने बोला था, मैंने कहा कि इसकी जो सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन डेवलप थी, और फिर बाद में जब पॉपुलेशन बढ़ी तो लोग वेस्ट की ओर मूव कर गए। लोग शुरुआत में बसना नहीं चाह रहे थे, क्यों, क्योंकि वहां पर पूरा एरिड रीजन है, डेजर्ट वाला इलाका था पूरा पूरा। मैंने बताया था ये सारी चीज, और फिर मैंने बताया कि वहां की कंट्री देखो एकदम सीधे सीधे लाइन बनी है, ये भी एग्जांपल लिया था मैंने। हाँ, रिसोर्सेस है नहीं, आराम से पढ़ो। किसका, अच्छा, अनंत वर्मन चोड़गंग। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ की क्लाइमेट की, देखो क्लाइमेट की बात करते हैं, देखो अब देखो, द अल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरियस फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल, कारगिल में इसकी हाइट कितनी है, तो लगभग 3000 मीटर, एंड मोर देन 800 मीटर इन द काराकोरम, और काराकोरम में क्या है इसकी और ज्यादा रेंज है। हाँ चलिए, 8000, 8000 ही तो बोला मैंने, मार देंगे, अब मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, इसी वजह से कहीं कुछ ना बोल दूं मैं। चलो अच्छा, हाई एल्टीट्यूड मेक्स, अरे भाई जाओ, नहीं वो बंद नहीं होता भाई, अरे वो डायरेक्ट है, वो नहीं बंद होता है। तुम लोग, नहीं नहीं, कैमरा नहीं, वो डायरेक्ट है, नहीं बंद होता, वो नहीं बंद होगा, डायरेक्ट है वो। हाई एल्टीट्यूड मेक्स द क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, यहां पर क्या होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, और ड्राई मतलब क्या, यहां पर सीजन ड्राई मतलब यहाँ की जो हवा होती है, जो विंड होती है ना, बहुत ड्राई होती है, उन्हें मॉइस्चर नहीं होता, एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है ना, मॉइस्चर नहीं होता। जैसे ठंड में आपने देखा होगा कि ठंड में, ठंड इतनी ज्यादा पड़ी है, हवा चल रही, तो क्या होता है, हम लोग के गाल फटने लगते हैं, वैसलीन वगैरह वगैरह लगाने पड़ते हैं ना, ब्यूटी क्रीम्स जो होती हैं लगानी पड़ जाती हैं, तो वो क्या होता है, क्योंकि वहां पर विंड क्या है, वो ड्राई है, ठीक है ना, विंड में मॉइस्चर नहीं है, क्लियर बात है। फिर देखो, द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री, 0 डिग्री थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, एंड द नाइट टेम्परेचर वेल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस, आगे कहीं कहीं पर 40 डिग्री भी होता है, ऐसा मत सोचो, कहीं कहीं पे होता है, ये एवरेज बताया जा रहा है, समझ में आ रही बात ना, कुछ चीजें एवरेज भी होती हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर देयर इज, कोई दिक्कत नहीं,
अरे तुम बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ भाई। देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। आप सोचो एनुअल रेनफॉल जो है वो 10 सेंटीमीटर हो रही है, ठीक है ना। एज द एरिया लाइज इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालयास। ये क्या होता है? रेन शैडो का मतलब क्या होता है? मैंने बताया है इसके बारे में, मैंने बताया रेन शैडो क्या होता है। हाँ, क्यों होती है ऐसा? क्योंकि वहाँ बारिश नहीं बर्फ पड़ती। ये सिर्फ पहाड़ बादल से ऊपर होते हैं। सिर्फ पहाड़ के ऊपर पहाड़ ऊपर बादल जो वहाँ मैम ने क्या बताया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। मान लो ये हिमालय है, ठीक, और हिमालय के इधर लद्दाख डेजर्ट है। दादा, ये लद्दाख क्या डेजर्ट है, ठीक है। यहां से हवाएं चली, ठीक, यहां से हवाएं चली। अब हवाएं क्या है, यहां पर टकरा जाएंगी, टकराएंगी तो ऊपर चढ़ जाएंगी, ऊपर उठेंगी हवाएं। और जैसे जब हवा ऊपर उठती, हवा ऊपर ज्यादा ठंडी होने लगती है, ठंडी होने के बाद क्या करेंगे, ये क्लाउड बनाना शुरू कर, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा रंगारंग प्रोग्राम शुरू, मतलब यहाँ पर बारिश शुरू, ठीक। ठीक, और इसके बाद हवाएं जब बारिश करा देंगी तो हवा में मॉइस्चर रह नहीं जाएगा, हवाएं हो जाएंगी हल्की। हल्की होने के बाद क्या होंगी, हवाएं क्या करेंगी, यहां से नीचे उतरना शुरू कर देंगी, यहां से उतरना नीचे शुरू कर देंगी। तो में बहुत कम मॉइस्चर होता है, बहुत कम मॉइस्चर होगा, तो यहाँ पर लगभग 10 डिग्री से 10 से भाई वो हाई एल्टीट्यूड पर है, हाई एल्टीट्यूड, अभी समझाया, लद्दाख। आपने ये कहा ना रेन, आपने कहा ना अलग-अलग रेन चाहिए क्या? ठीक है, ये बात हो गई, यहां पर समझ में आ गया। यहां पर हवाएं क्या है, ड्राई हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि यहां मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो ये हल्की हो गई तो उतर जाएंगी। अब देखो एक चीज समझो, अब इनका नाम होता है, जैसे ये क्या होगा, ये डिवाइडर बना दिया, इसको बोलते हैं विंड वर्ड साइड, विंड वर्ड साइड, और इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। जहां पर हवाएं उतर रही है उसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, और जहां पर हवाएं अप कर रही है उसको विंड वर्ड। क्योंकि विंड साइड है, देखो विंड वर्ड साइड मतलब नाम देख लो ना, विंड जिधर है, विंड वर्ड साइड, जहां से हवा उतर रही है उसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, और नाम रखा गया ली, बस, ठीक है ना। और यहां पर देखो समझो क्या है, इसको रेन शेडो जोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिधर हवाएं ड्राई होकर उतर रही होती है नीचे की, उसको रेन शेडो जोन बोलते हैं। यानी ये जिस इधर हवा मतलब बारिश हुई, उसके विपरीत साइड में क्या बनेगा, हमेशा रेन शेडो जोन बनेगा। जैसे भारत में भी एक रीजन है, जैसे ये क्या है, भारत का साउथ वाला इलाका है, ठीक है ना। इस इलाके में यहां पर आपको पता है वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना। वेस्टर्न आपको नहीं पता शायद अभी पता है, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट में यहां पर हवाएं चलती है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, यहां पर हवा टकराएगी, यहां पर बारिश करा देंगी। यहां पर हवा, जो ये वाला रीजन है, यहां पर ये वाला रीजन है, इसको भी रेन शेडो जोन बोलते हैं भारत में, क्योंकि यहां पर भी हवाएं क्या है, ड्राई होकर शुष्क होकर उतरती है नीचे, कम बारिश होती है। केरला में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, बोल भी न देना। सबसे पहले मानसून में केरल के मालाबार कोस्ट पर ही आता है, 5 जून के अराउंड, जून के फर्स्ट वीक में मानसून जो है यहीं पर आता है, उसको मानसून बस्ट बोलते हैं। जब क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक है बादल नहीं, बादल को फटने को बोलते हैं क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट जो है वो कुमायूं में होता है, उत्तराखंड के रीजन में। हर एक दिन नहीं होता भाई, ये हर रोज वाली घटनाएं नहीं होती, आवाजें आती हैं बस कड़कड़। हाँ बस 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 वही है क्लाउड बस्ट, ठीक है। फिर देखो द एरिया एक्सपीरियंस, सुनो, चलो इधर आ। भाई मतलब ये होता है, क्लाउड बस्ट का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाना। ऐसा लोग नहीं कहते कि अरे इतनी बारिश से बादल में छेद हो गए क्या,
भाई जब अरे भाई फटना नहीं बोलते उसको मेरे भगवान, वो नॉर्मली नाम दिया जाता है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से बोलते हैं। मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो ऐसा हम लोग कहते हैं यार क्लाउड बस्ट हो गया क्या, एकदम मतलब बादल एकदम क्या अब बरस के ही जाएंगे यहां से क्या। हाँ समझ में आई? यानी लगातार बारिश हो जा रही है, उसी को क्लाउड बस्ट बोलते हैं। अरे भाई इधर पढ़ लो, इधर पढ़ लो, इधर जरूरी है। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग, हमें लगता है तुम लोग पता है यहाँ पढ़ने नहीं आते, तुम लोग एनसीईआरटी का तो स्कूल में पढ़कर आ जाते हो, यहाँ पर तुम लोग अदर चीजें पढ़ने आते हो। क्या क्या हो गया, नहीं समझ में आया, क्या हुआ तुम्हें, क्या कर रहे हो? ठीक है तो देखो इधर सुनो, चलो बस इधर आ जाओ। द एरिया, तुम लोग बातें बहुत करते हो यार, डिस्टर्ब बहुत कर देते हो। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड, ठीक है ना, एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। समझ में आ रही, बर्निंग मैंने बताया था, बर्न सन बर्न होता है यहाँ पर, ठीक है ना, उसका मतलब समझ गए क्या होता है। फ्लोरा एंड फोना क्या है, अब देखो यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना के नाम पर कुछ प्लांट मिलेंगे या ज्यादातर घास के मैदान यहाँ पर होते हैं, झाड़ियां होंगी सूखी सूखी घास के मैदान, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो नहीं रही, अब प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, पानी हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो बड़े बड़े प्लांट तो ग्रो हो ही नहीं पाएंगे, तो सूखी सूखी झाड़ियां, छोटे छोटे घास के मैदान मिलेंगे। हाँ वो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना, हाँ एप्रिकॉट, एप्पल भी उगते हैं है एप्पल भी होता है। तो देखो ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स, नहीं होना, बहुत कम, बहुत कम होना, ठीक है ना। देयर आर थिन पैचेस ऑफ ग्रासेस, बहुत पतले पत्ते, ठीक है ना, एंड स्क्रब्स ऑफ फॉर एनिमल टू ग्रेज, मतलब ये घास के मैदान होते हैं छोटे छोटे से। और घास के मैदान डेवलप कैसे होते हैं, मान लो जैसे गर्मी का समर का सीजन हुआ, यहाँ पर हल्की धूप पड़ी, तो जो है वो आइस जो कहीं कहीं पे मेल्ट हो जाती है, जब वो आइस मेल्ट हो जाती है तो फिर क्या है, वहां पर घास जो बनती है वो बहुत न्यूट्रिशंस फुल होती है, और वो घास के मैदान कुछ समय के लिए क्या ग्रेजेस क्या है, घास के जो है पैचेस, थोड़े थोड़े घास के मैदान क्या है डेवलप हो जाते हैं वहां। मैं आपको बता दूं, यहाँ ठंड के मौसम में लोग घर के अंदर रहते हैं, लोग कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करेंगे, फेस्टिवल सेरेमनीज ऐसे सब कार्य काम करते हैं, घर के अंदर रहते हैं, उनके लिए स्टोर कर लिया जाता है ना पहले से, भाई हर जगह व्यवस्थाएं बनाई जाती है, जो 3-4 महीने जो धूप निकलती है उस समय वो सारा व्यवस्था कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, होता होगा। हाँ एक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है मतलब वहां पर। फिर देखो ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट्स ट्रीज सजेस्ट एप्पल एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ग्रो, जैसे देखो ये एप्रिकॉट्स होता है, बाकी तो सब आप लोग जानते हो, एप्पल जानते हो, और आप लोग वॉलनट्स मतलब उसको अखरोट बोलते हैं, बाकी ये होता है एप्रिकॉट्स, ठीक है ना। हाँ होता है भाई, ठंडे रीजन में ही होता है। हाँ ये बेसिकली जो है ये ब्रीड का मुझे नहीं पता है, लेकिन ये लद्दाख में पाए जाते हैं, ये बेसिकली ठंडे रीजन में पाए जाएंगे। हाँ क्या हो गया, समझ में आ रहा है जी सर, ठीक है। हाँ हाँ वो आपने देखा पीला पीला सा होगा, और खाने पर हल्का खट्टा, और बीज ऐसे ही होते हैं कुछ। रामफल हाँ खाया, बिल्कुल खाया, इसको रामफल नहीं बोलते शायद, मुझे लगता है। चलो इधर आओ, देखो रॉबिन्स रेड स्टार्स, आप लोग बात बहुत करते हो, एक बार बता दें। लद्दाख में अबू है। अरे भाई इधर आ जाओ, चलो तिबेतियन स्नॉक रेवन एंड हॉप्पे आर कॉमन स्पीसीज ऑफ द बर्ड सीन इन लद्दाख, यहां पर मैंने देखो रेड स्टार्स आपको बना लगा के दिया, ये यहां पर दिख जाएगी आपको, ठीक है ना। हाँ कौन, रॉबिन नहीं है, रेड स्टार्स है, मैंने बोला भी। कौन, सर्च कर लेना जरा, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, द एनिमल्स ऑफ, अब अगली बार से फिर ऐसा अगर तुम लोग करोगे ना, मैं क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं पढ़ाने पे सिर्फ ध्यान दूंगा, तुम लोग बात बात करने लगते हो क्वेश्चन पे।
हाँ, तुम्हारे सवाल बहुत अटपटांग होते हैं, इसलिए तुम साधु की बात करने लगे थे, मैंने इसीलिए सेम क्वेश्चन पूछा था उससे पहले। आपने हाँ सर, उसने बोला था। मैं सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था। फुनसुक वावड़ू का नाम उसने बोला, मैंने डिस्कस किया उसके बारे में, नहीं किया मैंने डिस्कस। सर आपने जब वो क्वेश्चन आया था, मैं बोला आपने मैंने सुना नहीं था तुम्हारा क्वेश्चन। आपने इग्नोर मारा था। अरे भाई इग्नोर यार, चलो इधर। और वो सुनो इधर दो। वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शिप्स, याक, याक तो जानते हो आप, मतलब सांड के जैसा होता, बड़े बड़े बाल होते उसके, व्हाइट कलर के, है ना। हाँ, जहाँ देखो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स आपको मिलेंगे, उनके शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होंगे, ठीक, छोटे पैर होंगे, बिल्कुल सही है ना। स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स, जैसे वो दिख रहा है, झबरा कुत्ता है ना। पीपल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पर मोस्टली जो है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में ज्यादातर मुस्लिम और बौद्धिस्ट हैं। मुस्लिम और बौद्धिस्ट रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर देखो कि बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज स्पेक्ट द लद्दाखी सेंस देयर कस्टमरी गोम्पास। गोम्पास क्या होता है, बेसिकली टेम्पल है। जैसे हमारे हिंदुओं में टेम्पल होते हैं, मंदिर होते हैं, उनको मंदिर बोलते हैं। ऐसे इनके यहाँ जो टेम्पल होते हैं, जिनको मठ भी कह सकते हो, ठीक है ना, मठ होते हैं इनके यहाँ बौद्धों में। तो उनमें क्या होता है, भगवान जो महात्मा बुद्ध हैं, मैं आपको लेकिन एक बार बता दूं, महात्मा बुद्ध जो हैं वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो किसी भी तरीके की पूजा के विरोधी थे। उनका मानना था कि पूजा पाठ सही नहीं है, मतलब ऐसा मूर्ति पूजक नहीं थे वो। लेकिन बाद में जब उनकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद उन्हीं के अनुयायियों ने, उन्हीं के फॉलोअर्स ने उसको भगवान बना दिया। और इसी की वजह से क्या होता है, बौद्ध रिलीजन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं हीनयान और महायान, दो ब्रांचेस बन जाती है। महायान जो ब्रांचेस हैं, महायान जो ब्रांचेस है, बेसिकली वो बौद्ध को एक भगवान के रूप में मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जो ये लोग हैं, जो ये लोग मंदिर बनाएंगे, चैत्य बनाएंगे, ये सब करेंगे। और जो हीनयान हैं, वो बौद्ध भगवान की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को मानते हैं, जो वास्तव में उन्होंने दिए हैं, ठीक है ना। तो ये जो चैत्य है, जिनको चैत्य भी बोला जाता है, चैत्य और बिहार हुआ करता है। चैत्य का मतलब इनका मंदिर है, बौद्ध भगवान का मंदिर है। तो ये मठ थे जिनको, ठीक है। ठीक, जैसे यहां पर देखो कितना सुंदर आपको मठ दिख रहा है ये। तो यहां पर ये दिख जाएगा आपको। और इसी में देखो कुछ बहुत फेमस है, जैसे हेमिस है, तिस्की है, से है, और लमा यूरू है। ये सब क्या है, नाम है वहां के। हाँ, हाँ। हो सकता है भाई, मुझे इसकी जानकारी नहीं, तुम्हें ज्यादा रहती है इन सब चीजों की जानकारी। ठीक है, हमें नहीं रहती इन सब चीजों की। चलो, इन द समर सीजन द पीपल कल्टिवेट बार्ले, पोटैटोस, पीस, बीन्स एंड टर्निप। अब देखते हैं, सर्च करते हैं। सरलगम होता है क्या? अरे किसी ने भी कहा, उधर सुनो। ये होता, अरे टर्निप ये होता, सलगम ही कोई बोल रहा था, सही बोल रहा था भाई। चलो अच्छा। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ की वुमेन बहुत हार्ड वर्किंग होती है, यहाँ की नहीं, हर जगह की होती है ना। दे, तभी तो बर्बाद हो तुम। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउसेस। ये ब्लॉगर्स लोगों ने ना आधे जनरेशन खराब कर रखी है हमारी। तुम्हें बता दूं मैं, ये वर्चुअल दुनिया में इतना कुछ चल रहा है ना, कि लोग कुछ का कुछ बताते हैं और हम मान के चलते हैं, और वही सत्य हमारे। हाँ, क्यों? हम्म, एक हफ्ते टॉपिक ये बेटा 7 मिनट कौन सा टॉपिक था? इस सोशल मीडिया पे द वर्क नोट ओनली, अब इधर आ जाओ, चलो। इन द हाउसेस एंड फील्ड बट आल्सो मैनेज मॉल बिजनेसेस एंड शॉप। यहाँ की वुमेन बहुत हार्ड वर्किंग है। वो सिर्फ घर का काम नहीं देख रही, बल्कि और भी चीजें देख रही हैं, जैसे मैनेज करना मॉल को, छोटे शॉप की कोई दुकान है, वो सारी क्या है यहाँ पर मैनेज कर रही है, ठीक है।
मुझे भाई चुल्लू भर पानी दो, मैं उसी में डूब मरूं आज। बोलेगा चलो इधर आ जाओ। ले, द कैपिटल ऑफ लद्दाख, इन वेल कनेक्टेड बोथ बाय द रोड एंड एयर्स। ठीक है, फिर यहां पर कह रहे हैं द नेशनल हाईवे 1A, बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड, ये एमसीक्यू में आएगा, ठीक है ना। लेह टू कश्मीर वैली, याद रखना, ये जो हाईवे है कौन सा, द नेशनल हाईवे 1A, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, तो लेह को कश्मीर वैली से। और ये क्या है, यहां पर एक पासेस के थ्रू हो रहा है, जोजिला पास। देखो ध्यान रखना, पास क्या होता है, अब लोग अलग अलग चीज बताते हैं। पास क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के इधर लेह है, या कह लो कि इधर मान लो इधर लेह है और इधर कश्मीर है, ठीक है ना। अब इस पहाड़ी को काट कर जो रास्ता बनाया जाएगा उसको पास बोलते हैं, बस खत्म बात। पासेस जो है ना नेचुरली डेवलप होते हैं, टनल बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो जोजिला पास जो है उससे क्या है, कनेक्टेड है, उसके माध्यम से लेह और कश्मीर वैली, और वहां पर एक हाईवे बनाया गया जिसका क्या नाम है, द नेशनल हाईवे 1A। ठीक है ना। फिर इसके बाद टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विथ सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फॉर्म विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब एक बात समझो, यहां पर जो लद्दाख वाला रीजन है, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो वो लद्दाख में। अगर मरने से पहले कभी स्वर्ग देखना है तो लद्दाख चले जाओ। हाँ कश्मीर, कौन सा है ना। तो कभी भी जाने का मौका मिले तो जाओ, लेकिन बढ़िया एक्शन में मत जाना, टोपा ओपा पहन के जाना। हम्म, क्या बोल बोल के, हाँ हाँ। तो क्लियर होगी बात, टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लद्दाख, ठीक है ना। और बेसिकली लोग यहाँ पर जाते भी हैं घूमने के पर्पज से, ठीक है। लोग आजकल तो लोग राइडिंग करते हैं, जैसे हमारे सर हैं अक्षय सर, को बहुत शौक है, ये 3-4 महीने में ये बाइक से जाते हैं अपनी, कहीं अभी गए थे, ये यहीं पर गए थे शायद, पूरा हिमालय, हाँ लद्दाख साइड, हाँ रॉयल एनफील्ड, हाँ वहाँ गए थे, ठीक है। क्या क्लास शुरू नहीं हुई थी उससे पहले, हाँ अच्छा, रॉयल एनफील्ड बोलो ना। इतना टाइम नहीं लगता बाइक। देखो यहाँ हम लोग यूपी में हैं, यूपी से एमपी, यूके एंटर किए, यूके से बगल में लद्दाख पहुंच गए, इतना डिस्टेंस नहीं। हाँ हिमाचल मतलब, कहाँ ला चला, सब पासेस है, याद कर लेना जाके, बोल दे, लाओ।